नमस्कार, मैं हूं हमजा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका नाम है क्या रहस्य क्या हकीकत। बाग फ्लावर थेरेपी यानी फूलों के जरिए आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना। कितनी सच्चाई है इसमें? क्या वाकई फूलों के जरिए आपकी प्रॉब्लम्स को हील किया जा सकता है या फिर इसके पीछे का रहस्य कुछ और है? दोस्तों, लेकिन पॉइंट यह है कि डाउट्स हैं, काफी सारी कंफ्यूजन्स हैं, एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन इस रहस्य के पीछे की सच्चाई को जानने का नाम ही है हमारा ये शो। आज यही जानेंगे कि फूलों के जरिए किस तरह से आपकी जिंदगी में खुशबू बिखेरी जा सकती है, और इसमें हमारी मदद करेंगी हमारी एक्सपर्ट ऋचा जी। तो चलिए एक खुले दिमाग के साथ स्वागत करते हैं ऋचा जी का। हेलो ऋचा जी, हाउ आर यू? थैंक यू, गुड। प्लीज। ऋचा जी, यस। फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। जी बिल्कुल। एक सुगंध देते हैं, महक बिखेरते हैं चारों तरफ, लेकिन फूलों से जुड़ी हुई इस थेरेपी को अगर हम जानने की कोशिश करें, इस किताब के पन्नों को अगर पलटने की कोशिश करें, तो क्या है ये थेरेपी? आपने सुना तो होगा कि अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हो जाएंगे तो आपके आसपास वाले लोग या फिर आपके डॉक्टर्स भी यही कहेंगे कि एक छुट्टी ले लो, किसी पहाड़ पे चले जाओ, कहीं नेचर में घूम के आओ। तो इससे फ़ायदा यही है कि अगर बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं हम लोग, तो एक आसान सा उसका क्योर है, आप नेचर में चले जाओ। क्योंकि जो प्लांट्स है, जो झाड़ पत्ती है, जो फूल है, उनकी जो एनर्जी है, उससे हमारे काफ़ी सारे इमोशंस हील होने लगते हैं। वो जो एनर्जी हम ब्रीद इन जब करते हैं या उसके आसपास रहते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली हमें अच्छा लगने लगता है। लाइक अगर आप बीमार हो, कोई आपके लिए गुलदस्ता लेके आ गया, तो देख के आपको अच्छा लगता है, भले स्प्लिट सेकंड के लिए ही हो। नेचर की जो एनर्जी है उसमें बहुत ही हीलिंग पावर्स होती है। हर फूल का एक अलग ही काम होता है। कुछ फूल अगर खाओ तो हेल्थ अच्छी रहती है। फूल खाओ? हाँ, एब्सोल्युटली। Okay. कुछ फूल खाए भी जाते हैं। इनफैक्ट पहाड़ियों में फूलों की सब्जियां भी बनती हैं जो हमें फिलहाल पता भी नहीं है। सो एब्सोल्युटली यस। फूल सजाए जाते हैं, बालों में लगाए जाते हैं, ये तो सुना था, पर फूल खाए भी जाते हैं ये आज पता चला। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ऋचा जी ने कही है कि नेचर जो है उसके जितना नज़दीक हम जाते हैं अपनी प्रॉब्लम से, उतना दूर हम होना शुरू हो जाते हैं। दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि नेचर एक ऊपर वाले की ऐसी देन है, जो एक ऊपर वाले की सौगात है। उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बन सकती हैं। पर सवाल वही कि क्या फूलों के जरिए, बाग फ्लावर थेरेपी के जरिए आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है? क्या वाकई में आपकी प्रॉब्लम्स को काबू किया जा सकता है, उन पर ब्रेक लगाया जा सकता है? इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इनकी शोधन जिसने किया है, इसको जिसने बनाया है, वो खुद एक फिजिशियन थे, बायोलॉजिस्ट थे और फिर फिलोसोफर भी बने। तो उनका ये मानना था, इनफैक्ट उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा कि एक सर की डिजीज़ के जो लोग आते हैं जिन्हें सेम प्रॉब्लम्स होती है, उसमें से भी कुछ लोग हील हो जाते हैं सेम दवाई से, कुछ नहीं होते हैं। हाँ। तो इसकी कारण क्या है इसका? ये शोध इसीलिए शुरू हुई कि अगर सेम दवाई आपके लिए काम कर रही है तो मेरे लिए काम क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये सब जानने के बाद उन्होंने रिसर्च किया, उनकी मेंटल स्टेट को जाना, और फिर पता चला कि वो लोग मान ही नहीं रहे थे कि उनके इस डिजीज़ का कोई क्योर है। यहाँ से उन्हें पता चला कि सिर्फ शारीरिक हीलिंग एक दवाई से नहीं पॉसिबल है, मेंटल स्टेट भी इसमें बहुत काम करता है। हमारे इमोशंस, हमारे विचार, हमारी मान्यता, इन सब के पीछे बहुत ज़्यादा काम करती है कि हमारी हीलिंग हो सकती है या नहीं, हम कितनी फास्ट होगी हीलिंग या फिर होगी भी या नहीं। तब उन्होंने इन सब फ्लावर्स और नेचर से हेल्प मांगी और फिर उन्होंने एक के बाद एक ऐसे फ्लावर्स मिलने शुरू हो गए जो अलग अलग इमोशंस पे काम करते हैं।
ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। इट इज़ फ्लावर वाटर। बिल्कुल, बहुत सिंपल चीज़ है और साथ से साथ बहुत खूबसूरत चीज़ भी है। फ्लावर्स दे आर वेरी ब्यूटीफुल। और क्या वाकई फ्लावर्स के ज़रिए हम किसी की प्रॉब्लम्स का हल बता सकते हैं? किसी भी एलिमेंट का सोल्यूशन है इस थेरेपी में, और बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। डिपेंडिंग कि उसके पीछे की भावनाएं क्या है, विचार क्या है, इमोशंस क्या है, अकॉर्डिंगली आपको वो फ्लावर की रेमेडी दी जाती है, जो आपको सिर्फ दिन में 4 ड्रॉप्स लेना है उसको। ऋचा जी, हमारी एक व्यूअर है प्रकृति, उन्होंने हमें कॉल किया, हमारी मदद उन्होंने मांगी है। एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, या कोई गैदरिंग है, कोई पब्लिक गैदरिंग है, या फिर किसी जगह जाकर कुछ बोलना है या किसी से भी बात करनी है, उसमें बहुत ज़्यादा घबराती हैं, सहमी हुई रहती हैं। तो हम उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। हमने सोचा कि क्यों ना आज हम उन्हें यहाँ पर बुला लेते हैं, आपकी मुलाकात करवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बुलाते हैं प्रकृति को। हेलो प्रकृति। आराम से। यू ओके? नो। इधर मुझे देखकर बात कीजिए। मैं काम अच्छा जी, नहीं कर सकती। you can actually see it कि नजर तक नहीं मिला पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत घबराई हुई लग रही है। शिवरिंग एक्चुअली। यस। प्रकृति, आई डोंट नो, मुझे बहुत घबराहट होती है एंड आई एम वेरी नर्वस। जैसे इस वक्त मुझे सिर्फ एग्जिट दिख रहा है एंड मुझे लग रहा है कि मुझे सिर्फ भाग जाऊँ मैं यहाँ से। आई कांट टेक द लाइट्स एंड ऑल, आई डोंट नो। मैं सवाल पूछूंगा तो जवाब दे सकती है ना? नहीं कर सकती। डोंट क्राई। मेरी रिक्वेस्ट है, अपने आंसू पोंछ लीजिए प्लीज। यस, गुड 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 गुड। प्रकृति, आप बिल्कुल भी नर्वस मत होइए। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। अपना हाथ लाइए, घबराइए नहीं। मैं आपके भाई की तरह हूँ, हाँ? आपके दोस्त की तरह हूँ, आपके बड़े भाई की तरह हूँ। बिल्कुल भी परेशान मत होइए आप। आप ये बताइए कि आप चाहती हैं ना कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है उसका कोई सोल्यूशन हम ढूंढ सकें? जी। हल चाहती हैं ना? जी। आप बिंदास होकर पब्लिक को फेस करने के लिए तैयार हैं ना, मतलब मेंटली? जी। हाँ, तो क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? एक बार ऋचा जी को हाय बोलिए। हाय ऋचा जी, इस केस में अगर हम देखें तो किस हद तक ये फूल जो है इस मुरझाई हुई जिंदगी में एक रौनक बिखेर सकते हैं? मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी, जिससे मुझे उसके मेंटल स्टेट के बारे में पता चलेगा, और उसके रिलेटेड जो भी फ्लावर एसेंस है, जो फ्लावर वाटर है, वो मैं उसे अभी पिलाना चाहूँगी, इफ दैट्स ओके विद यू। दैट्स इट। और फिर हम उसे थोड़ा वक्त दे देंगे सेटल होने का, एंड देन यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। हाँ, तो बिल्कुल, हम फिर शुरू करते हैं। सो प्रकृति, आपको किस चीज़ से डर लगता है? क्या डर लगता है? पता नहीं, अगर मैं स्टेज पे कुछ परफॉर्मेंस करने जा रही हूँ, आई कांट, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, मैं वहाँ पे कंप्लीटली ब्लैंक आउट हो जाती हूँ। और आई डोंट नो, लोग कहते हैं स्टेज फ्राइट है, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ इट। मैं काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ खो चुकी हूँ इसकी वजह से। और ऐसा आपके साथ हुआ है? जी, हुआ है। मैं काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ खो चुकी हूँ इसके वजह से, और मुझे पता है मैं कर सकती हूँ। ऋचा जी, जी। आपके सामने है सिचुएशन। शी इज क्राइंग, एक्चुअली शी इज क्राइंग। किस तरह से आप इनकी मदद कर सकती हैं? मैं इनको अभी ही रेमेडीज दे देती हूँ,
इनसे बात करके मुझे अंदाज़ा आ गया है कि इनको क्या हेल्प करेगी, कौन सी रेमेडीज़ हेल्प करेगी। तो हम इन्हें अभी पिला देते हैं, इफ़ यू ओके विद दैट, एंड देन वील सी, वी लेट हर सेटल डाउन। यू रेडी? हाँ, पक्का? ओके। सो जनरली ये रेमेडीज़ कॉन्सेंट्रेटेड भी ली जा सकती हैं। आई एम गोइंग टू मिक्स इट इन वाटर, ओके। हम इनको और डाइल्यूट करके देंगे। मैं इनको फियर के लिए, इनको जो एंग्जाइटी हो जाती है, इन सब चीज़ों के लिए रेमेडीज़ दूंगी। फिर ये जो कॉन्शियस हो जाती हैं सेल्फ को लेके कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, उसके लिए भी अलग रेमेडी है जो मैं इनमें मिक्स करने वाली हूँ। एंड देयर इज समथिंग फॉर कॉन्फिडेंस, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा। अभी पी जाएंगी। प्रकृति, यू ओके? हाँ ऋचा जी, ये जो ड्रॉप्स आपने डाले हैं, क्या ड्रॉप्स हैं? ये फ्लावर वाटर है, तो इन्हें पानी में फूलों को रख के सनलाइट में रख के प्रिपेयर किया जाता है। फिर उसको एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव के साथ प्रिजर्व कर दिया जाता है। दे डू नॉट हैव लाइक एन एक्सपायरी डेट एंड दीज आर वेरी इफेक्टिव। सो इट्स सिंपल थिंग, इट्स जस्ट फ्लावर वाटर। ये जो फ्लावर्स का एसेंस आपने ड्रॉप्स के फॉर्म में डाला पानी में और घोलकर अभी प्रकृति को दिया, कितना वक्त लगेगा इनको इसका इफेक्ट जानने में? ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ही इफेक्ट हो जाता है, पर कभी कभार डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल के कुछ लोगों को कुछ सेकंड्स लगते हैं, कुछ लोगों को कुछ मिनट्स, और करीबन एक दिन में फ़र्क दिखना तो शुरू हो ही जाता है। और इसमें क्या एज का भी कुछ फ़र्क होता है? शी इज़ वेरी यंग, अगर हम बूढ़े लोगों की बात करें या फिर हम ऐसे लोगों की बात करें जो अपने 40s में हैं या फिर 50s में हैं, तो क्या एज भी इसको इफ़ेक्ट करती है इस थेरेपी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट बेबी से लेके बूढ़े से बूढ़े इंसान को भी सेम इफ़ेक्ट होगा। कुछ डिफरेंस महसूस हुआ आपको? जी, आई फील अ बिट काम। मेरी हार्ट बीट जो एकदम तेज़ हो गई थी, अभी थोड़ी दिख रहा है वो कंट्रोल में है, नहीं है। आई फील बेटर, आई फील काम, रिलैक्स्ड। इज इट बिकॉज ऑफ द थेरेपी, और हमारे साथ काफ़ी देर से ये बैठी हुई हैं इसलिए? मतलब मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ एक्चुअली। प्रकृति, क्या आप बताइए, किस चीज़ से फ़र्क लग रहा है आपको? ये थेरेपी से फ़र्क लग रहा है या फिर हमारे साथ आप इतनी देर से हैं, मैं आपके साथ ज़बरदस्ती, आप ना हंस रही थी ना मुस्कुरा रही थी, बट मैं बकर 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 बोले जा रहा था और मैं कोशिश कर रहा था कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। ये उस वजह से है? क्रेडिट मुझे जाता है या फिर इस थेरेपी को, बाक फ्लावर थेरेपी को जाता है? वैसे मैं नई सिचुएशन है, लोगों से इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होती, उसमें भी मुझे लगता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा। तो मे बी बिकॉज ऑफ द थेरेपी आई कैन, मे बी है, रहस्य बरकरार है कि क्या वाकई बाक फ्लावर थेरेपी के जरिए हम अपनी प्रॉब्लम्स पर काबू पा सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। सवाल है, रहस्य के पीछे की हकीकत को जानने की आज हमने कोशिश की और इसमें हमारी एक्सपर्ट ने हमारी मदद की, ऋचा जी ने हमारी मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच हमसा। और साथ ही साथ प्रकृति यहाँ पर आई, जो लोगों के सामने जाने से डरती हैं, लोगों से नजरें मिलाने से डरती हैं, वो आज यहाँ इस मंच पर आई, कैमरे के सामने बैठी। प्रकृति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए।
यू। और अब ऐसे ऐसे करना थोड़ा कम कीजिए, हाँ, कंट्रोल कीजिए। आई वुड। कंट्रोल करेंगी कोशिश ना आप? जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने जानने की कोशिश की कि क्या वाकई बाक फ्लावर थेरेपी के जरिए हम अपनी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। डाउट अभी भी बरकरार है, कोशिश बहुत की, मेरे दिमाग ने क्वेश्चन पूछे और दिल ने कहा मान ले मान ले मान ले मान ले, पर दिमाग कहता था नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जंग अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। आगे भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई बाक फ्लावर थेरेपी के जरिए, फूलों के जरिए हम अपनी प्रॉब्लम्स पर काबू पा सकते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, अपना दिमाग खुला रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।